हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस स्क्यूर्स लेमा। तो आज हम करेंगे स्क्यूर्स लेमा क्या होता है। इफ़ एम इज़ इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल, एम हमारे पास कैसा है, इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है। इट मीन्स एम के पास जीरो और एम के अलावा और कोई भी सब मॉड्यूल नहीं है, इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है। ओके, देन द रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। अब रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है, जो सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड होती है, प्लस होमोमॉर्फिज्म होती है। सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलेंगे, एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे। एंडम इज़ ए डिवीजन रिंग। एंडम क्या है, हमारे पास एक डिवीजन रिंग हमें प्रूफ करना है। ये स्क्यूर्स लेमा की स्टेटमेंट है। क्या है इसके अंदर, पहले हमने एम का यूज़ किया। एम हमारे पास कैसा है, इरिड्यूसिबल आर मॉड्यूल है, और एम सेट से एम पे डिफाइंड प्लस होमोमॉर्फिज्म की जो कलेक्शन बनेगी उसको मैंने क्या नाम दिया, एंडम नाम दिया। अब हमें एंडम को क्या प्रूफ करना है, डिवीजन रिंग प्रूफ करना है। ये क्या है, स्टेटमेंट है स्क्यूर्स लेमा की। अब डिवीजन रिंग क्या होती है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे किसका, नॉन जीरो एलिमेंट्स का। नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन रिंग। तो ये स्क्यूर्स लेमा की स्टेटमेंट है। आगे हम इसका प्रूफ करेंगे अभी। तो स्क्यूर्स लेमा के लिए हमने देखा था पहले एंडम को क्या प्रूफ करना है, हमें डिवीजन रिंग प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले हम रिंग प्रूफ करेंगे एंडम को। सो यहाँ पे है देखो, लेट एम बी एन आर मॉड्यूल। एम हमारे पास क्या है, आर मॉड्यूल है। एंड लेट एंडम बी द सेट ऑफ ऑल आर होमोमॉर्फिज्म ऑफ एम टू एम, यानी कि एम से एम पे डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म्स की जो कलेक्शन होगी दैट इज़ एंडम। और अब हमें एंडम को क्या प्रूफ करना है, रिंग प्रूफ करना है। तो रिंग के लिए वही 8 प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई करवाएंगे। मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन शो दैट एंडम बिकम ए रिंग, कि एंडम हमारे पास क्या हो जाए, रिंग बन जाए। उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे और जो एडिशन है वो कैसे वर्क करती है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कैसे, एस और टी अगर एंडम में है तो एस प्लस टी ओवर एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस ओवर एम प्लस टी ओवर एम हो जाएगा। एंड एस टी अगर एंडम में है देन एस ओ टी, यहाँ पे वो क्या है, कंपोजिशन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एस ओ टी ओवर एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस ओवर टी ओवर एम। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऐसे वर्क करेगी, मल्टीप्लिकेशन बोल लो या फिर कंपोजिशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और एस और टी अगर एंडम में बिलोंग करते हैं तो उनका नेचर कैसा होगा कि एस और टी हमारे पास क्या होंगे, एम से एम पे डिफाइंड होंगे प्लस होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो अभी यहाँ पे हम इसको एंडम को हमें क्या प्रूफ करना है, रिंग प्रूफ करना है। तो उसके लिए वही 8 प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे करेंगे वन बाई वन। फर्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो कि किसी सेट एम सेट है हमारे पास, उसके कोई 2 एलिमेंट हैं m1 और m2, अगर m से बिलोंग करते हैं देन m1 प्लस m2 भी m के अंदर बिलोंग करें, तो वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे देखो, s और t अगर एंडम में बिलोंग करते हैं देन वी क्लेम दैट s प्लस टी इज़ ए आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि s प्लस टी भी एंडम में है। अब अगर s प्लस टी को एंडम में दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म है। वही लिखा है, वी हैव फॉर m1 m2 बिलोंग्स टू m s प्लस टी ओवर m1 प्लस m2। तो अब हमने देखा था कि एडिशन कैसे वर्क करती है। तो s m1 प्लस m2 पे प्लस t m1 प्लस m2 पे, दोबारा से फिर वही एडिशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया, जस्ट डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा, s m1 प्लस s m2 प्लस t m1 प्लस t m2। जस्ट यहाँ पे रीअरेंज किया है, s m1 प्लस t m1 प्लस s m2 प्लस t m2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, s प्लस टी m1 प्लस s प्लस टी m2। तो होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या होती है कि जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है। वही देखो इसके अंदर लिखा है, मान लो r बिलोंग करता है r से और m बिलोंग करता है m से, देन s प्लस टी ओवर आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s आर एम प्लस टी आर एम। ये एडिशन वाली ए जो पार्ट में हमने देखा था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r ऑफ एस एम प्लस टी एम। इसको कैसे लिख सकते हैं, r s प्लस टी ओवर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s प्लस टी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई करवा दी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, s प्लस टी किस में बिलोंग करता है, एंडम में बिलोंग कर गया। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, ये बिल्कुल ही ईजी है। अभी हमने क्लोजर के अंदर क्या किया है, 2 के लिए किया है।
तो एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए करेंगे। तो मान लिया हमने एस, टी और एच किस में बिलोंग करते हैं, एंडम में। तो बस यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है। सो हमने लिया टी प्लस एस प्लस एच ओवर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमने खोली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ऑफ एम प्लस एच ओवर एम हो जाएगा। सो आगे क्या हो जाएगा, टी ओवर एम प्लस एच एम। जस्ट यहाँ पे आगे हमने रीअरेंज किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एट द लास्ट, टी प्लस एस प्लस एच इज इक्वल टू ओवर एम हो जाएगा। तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। आगे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी सेट के अंदर हम आइडेंटिटी दिखा रहे हैं तो क्या करते हैं, उस सेट के एलिमेंट के अंदर अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो उस सेट के एलिमेंट्स के अंदर अगर हम उसको ऐड करते हैं जिसको हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो उस सेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वही होते हैं हमारे पास आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 0 मैंने कोई एक मैपिंग डिफाइंड की है यहाँ पे एम से एम पे। अब पहले हम ये दिखाएंगे कि जो 0 मैपिंग मैंने डिफाइंड की है वो एंडम के अंदर है, फिर हम उसको आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे ये मैपिंग हमने डिफाइंड कैसे की है, एम से एम पे, और अगर इसको हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करेंगे देन हमें 0 ही मिलेगा फॉर ऑल m बिलोंग्स टू m के लिए। देन 0 इज़ आर होमोमॉर्फिज्म। अब 0 हमारे पास होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करती है, वो हमने प्रूफ किया है आगे। 0 m1 प्लस m2 पे ऑपरेट किया इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 m1 प्लस 0 m2 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 किसके अंदर बिलोंग कर गया, ये यहाँ पे ये एडिशन वाली दिखाई है और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाली दिखाई है हमने कि स्केलर बाहर आ जाता है। सो 0 किस में बिलोंग कर गया, एंडम में, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म बन गई। अभी हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है। सो टी बिलोंग्स टू एंडम, तो टी प्लस 0 ओवर एम इज इक्वल टू, अगर हमारे पास टी एम आ जाता है तो हम कह देंगे कि 0 क्या है, आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। सो टी प्लस 0 ओवर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ओवर एम प्लस 0 ओवर एम इज इक्वल टू 0 ओवर एम क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो जस्ट टी किसके इक्वल आ गया, टी एम के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे 0 हमारे पास क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ हम देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। उसके लिए क्या करते हैं हम, इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए कि हम ऐड करें उन 2 एलिमेंट्स को तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो उसके लिए हमें एक तो हमने क्या ले लिया, टी बिलोंग करता है एंडम से। अब अगर टी एंडम में है तो उसका नेचर कैसा है, हमें पता है कि एम से एम पे है और होमोमॉर्फिज्म है, वही लिखा है। सो डिफाइन, हमने एक खुद से एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे जिसको हम इनवर्स बोलना चाहते हैं। तो मैंने एच को डिफाइन किया एम से एम पे सच दैट एच एम इज इक्वल टू किसके है, माइनस टी एम के इक्वल फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम। देन एच एम वन प्लस एम टू, पहले हम दिखाएंगे कि जो ये एच मैपिंग है मेरे पास वो एंडम के अंदर है, फिर हम उसको इन्वर्स प्रूफ करेंगे। सो होमोमॉर्फिज्म के लिए वही दोनों कंडीशन है, एडिशन पे सेपरेटली खुल जाएगी और स्केलर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही लिखा है कि एच एम वन प्लस एम टू क्या हो जाएगा, माइनस टी एम वन प्लस एम टू। अब इसको एडिशन ए वाली प्रॉपर्टी से खोल देंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस टी एम वन माइनस टी एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एम वन प्लस एच एम टू। ऑल्सो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले भी हमने दिखा रखी है कि एच आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी आर एम। तो आर बाहर आ जाएगा क्योंकि टी तो हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। सो माइनस आर टी एम, अब माइनस टी एम को हम क्या लिख सकते हैं, एच एम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर एच एम। तो एच किस में बिलोंग कर गया हमारे पास, एंडोमॉर्फिज्म में बिलोंग कर गया। अभी हम इसको क्या प्रूफ करेंगे कि ये इन्वर्स बनता है टी का। सो टी का इन्वर्स कब बनेगा, तब हम एच और टी को ऐड करें और हमारे पास क्या आ जाए, 0 मैपिंग आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे देखो एच प्लस टी ओवर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एम प्लस टी एम। अब एच एम कैसे डिफाइंड था हमारे पास, माइनस टी एम के इक्वल आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एच प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यानी कि एच इन्वर्स हो गया टी का, तो इन्वर्स की एग्जिस्टेंस भी हो गई। अभी हम क्या देखेंगे, कॉम्यूटेटिव। इसके लिए क्या करते हैं, मान लो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एस और टी एंडन से बिलोंग करते हैं। देन टी प्लस एस ओवर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एम प्लस एस एम। तो एस एम प्लस टी एम इसको हम लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एस प्लस टी ओवर एम। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव होल्ड कर गई यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एंडम हमारे पास यहाँ तक क्या बन गया,
अबेलियन ग्रुप बन गया, 5 प्रॉपर्टीज इसने सेटिस्फाई करवा दी। अभी कंपोजिशन वाले 3 प्रॉपर्टीज़ और रहती हैं, वो हम प्रूफ करेंगे। तो 6th क्या है, 0 इज़ क्लोज्ड। पहले हम दिखाएंगे कि ये 0 नहीं, कंपोजिशन कहेंगे हम इसको, या फिर ओ बोल सकते हैं। ओ इज़ क्लोज्ड, अगर ओ क्लोज है तो क्लोजर प्रॉपर्टी वही वाली बात है कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लो या कंपोजिशन हम देखेंगे। सो क्या हो जाएगा, एस और टी अगर एंडम में है तो हमें प्रूफ करना है कि एस और टी भी कहाँ पे जाएगा, एंडम में जाएगा। जस्ट वही वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खोली हुई है, नॉर्मली सिंपल से स्टेप्स हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्लियर कि जैसे यहाँ पे एस और टी किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, हमारे पास एंडम के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड हो जाएगी। बिल्कुल ही ईजी है। आगे एसोसिएटिव 3 के लिए हो जाएगी, ये भी ईजी है, हमारे पास हो जाएगी एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी। आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव को कैसे करते हैं, यानी कि कंपोजिशन को हम एडिशन पे खोल दें या फिर एडिशन को हम कंपोजिशन पे खोल के दिखा दें, ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं जस्ट उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 बाय 1, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्लियरली हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अभी तक हमने क्या कर लिया, एंडम को हमने रिंग प्रूफ कर लिया है। तो अभी क्या रह गया, हमें प्रूफ तो क्या करना था, एंडम को डिवीजन रिंग प्रूफ करना था। अभी डिवीजन रिंग क्या होती है, हमने देखा था कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का क्या एग्जिस्ट करे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करें। तो एंडम इज़ ए डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या होती है कि नॉन जीरो एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करे, इन्वर्स एग्जिस्ट करें। अब इन्वर्स एग्जिस्ट किसका करता है, जो इन्वर्टिबल होती है। इन्वर्टिबल के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, 1 1 ऑन 2। जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉन जीरो मैपिंग लेंगे। मान लो मैंने जैसे यहाँ पे फाई को डिफाइन किया, एक नॉन जीरो है जो एंडम के अंदर बिलोंग करती है, और मैं दिखा दूंगी कि फाई का क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि फाई क्या है, इन्वर्टिबल है। उसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि वो 1 1 है और ऑन 2 है। जस्ट यहाँ पे यही दिखाएंगे हम फाई को कि वो 1 1 है और ऑन 2 है। कंसीडर आर मॉड्यूल, हमने यहाँ पे 2 आर मॉड्यूल यहाँ पे कंसीडर किए, क्या, कर्नल फाई और फाई एम। तो कर्नल फाई हमें पता है कि एम क्या है, हमारे पास इरिड्यूसिबल है, तो एम के सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स हैं, या तो 0 या फिर एम। तो इसलिए कर्नल फाई या तो 0 के इक्वल होगा या फिर एम के इक्वल होगा। हम लेके चलेंगे कि कर्नल फाई किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन। तो फिर क्या हो जाएगा, कर्नल फाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो कर्नल फाई इक्वल टू एम, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट हैव द इमेज 0। अगर कर्नल फाई इक्वल टू एम है तो इसका मतलब कर्नल फाई के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर हम फाई ऑपरेट करें और हमारे पास क्या इमेज दे, वो 0 दे, वही वाले एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एम के सभी एलिमेंट्स अगर हम पुट करेंगे तो हमें इमेज 0 मिलेगी। तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 बार के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम, लेकिन हम फाई को क्या लेके चले थे, नॉन जीरो लेके चले थे, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया हमारे पास फर्स्ट को। तो इसका मतलब कर्नल फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर कर्नल फाई 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 1 है और ऑन 2 है, सॉरी 1 1 है। अगर कर्नल फाई इक्वल टू 0 है तो वो क्या होता है, 1 1 होता है। ऑन 2 के लिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अभी हमने कर्नल फाई को दिखाया था, अभी हम क्या दिखाएंगे, फाई एम को दिखाएंगे। यहाँ पे फाई एम भी या तो फाई एम 0 के इक्वल होगा या फिर एम के इक्वल होगा। हम लेके क्या चलेंगे कि फाई एम 0 के इक्वल है। अब अगर फाई एम 0 के इक्वल है तो यहाँ पे एम के सभी मेंबर्स अगर हम पुट करेंगे, सभी एम मेंबर्स के लिए इमेज हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब फाई किस में बिलोंग कर गया, 0 बार में। बट फाई तो क्या था, हमारे पास नॉन जीरो था, तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ कि फाई एम किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। अगर फाई एम एम के इक्वल है तो यहाँ पे फाई एम हमारे पास क्या हो गई, ऑन 2 हो गई। अभी तक हमने क्या प्रूफ कर दिया, फाई एम को, जो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। फाई एम क्या है, 1 1 है और ऑन 2 है। इट मीन्स क्या है, वो बाइजेक्टिव है। अब अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स क्या है, डिवीजन रिंग है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंडम क्या है, हमारे पास एक डिवीजन रिंग है। स्क्यूर्स लेमा के अंदर हमें यही प्रूफ करना था कि एंडोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या बन जाए,